Four 2 centimeter by 2 centimeter by 2 centimeter cubes of ice are taken out from a refrigerator and are put in 200 ml of a drink at 10 degrees centigrade. Find the temperature of the drink when the thermal equilibrium is attained in it. If the ice cubes do not melt completely, find the amount melted. Assume that no heat is lost to the outside of the drink and the container has negligible heat capacity. So find the amount of heat melted ice. और ये assume करना है कि there is no heat lost outside the drink and that the container has negligible heat capacity. Density of ice is given. Density of drink is given. Specific heat of capacity of the drink given and latent heat of fusion ये भी दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम assume करते हैं कि there is not all the ice is molten. So assume some ice is still not melted. और जैसे हम ये एज्यूम करते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ड्रिंक का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा. अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं मतलब ये एज्यूम कर रहे हैं कि ड्रिंक का टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर है दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रिंक का टेम्परेचर को लाने के लिए कितना हीट ये गेन करेगा वो फाइंड करते हैं और दैट विल बी इक्वल टू लेटेंट हीट लॉस्ट बाय द आइस. तो हीट लॉस्ट बाय द आइस क्या हो जाएगा? मास ऑफ द आइस मोल्टन मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ आइस दैट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द ड्रिंक. हीट गेन्ड बाय द ड्रिंक क्या हो जाएगा? मास ऑफ द ड्रिंक दैट इज 200 ml मल्टीप्लाइड बाय इसका डेंसिटी क्या है 1000 kg पर मीटर क्यूब है तो 1 ग्राम पर cc हो जाएगा. तो 1 ये ग्राम में आ गया 200 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट दैट इज 4200 जूल पर kg है तो यहाँ पे 4.2 जूल पर ग्राम हो जाएगा. तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 10 डिग्री का डिफरेंस. एंड देयरफॉर मास ऑफ आइस दैट इज मोल्टन इज इक्वल टू 200 इंटू 4.2 into 10 divided by latent heat of fusion of ice that is 3.4 into 10 to the power 5 जूल पर kg है तो पर ग्राम हो जाएगा 3.4 into 100 that is 340 और इसका वैल्यू आ जाएगा 25 ग्राम. तो इतना आइस मेल्ट होना पड़ेगा टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ ड्रिंक फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अब एक्चुअली आइस कितना डाला गया है ये हम देखते हैं. तो मास ऑफ आइस विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस. डेंसिटी ऑफ आइस क्या है? 900 kg पर मीटर क्यूब मतलब 0.9 ग्राम पर cc हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस. वॉल्यूम ऑफ आइस कितना हो जाएगा? 4 क्यूब्स है सो 4 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 cc. तो ये हो जाएगा 30.8 ग्राम. सो हम देख रहे हैं कि ये जो आइस जितना डाला है दैट इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आइस विच इज गोइंग टू मेल्ट टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ ड्रिंक फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो सारा आइस मेल्ट नहीं हुआ है, कुछ आइस अभी भी बाकी है और इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा एजम्पशन था कि कुछ आइस बचा हुआ रहेगा दैट इज़ करेक्ट. और इसका मतलब हुआ कि जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द ड्रिंक है दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी करेक्ट है. सो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा ड्रिंक का और मोल्टन आइस का जो मास है दैट इज़ 25 ग्राम हो जाएगा. इंडियन स्टाइल ऑफ कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर इज़ टू कीप इट इन अ pitcher having porous walls. Water comes out to the outer surface very slowly and evaporates. Most of the energy needed to evaporation is taken from the water itself and the water is cooled down.
assume that a pitcher contains 10 kg of water and 0.2 gram of water comes out per second. 0.2 gram of water comes out per second, assuming no backward heat transfer from the atmosphere to the water. Calculate the time in which the temperature decreases by 5 degrees centigrade. Specific heat capacity of water equal to 4200 joule per kg per degree centigrade, and the latent heat of vaporization of water equal to 2.27 to 10 to the power 6 joule per kg. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हीट इवेपोरेशन के लिए लग रहा है दैट कम्स फ्रॉम द वाटर. तो वाटर जितना हीट लूज करेगा उतना ही हीट गेन करेगा द इवेपोरेटिंग वाटर. तो मान लेते हैं कि टी टाइम में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कूलिंग हो जाता है. सो मास ऑफ वाटर पर सेकेंड इज 0.2 ग्राम. सो 0.2 इंटू टी ग्राम पर सेकेंड टी टाइम में 0.2 इंटू टी ग्राम वाटर इवेपोरेट होगा. दैट इज 10 टू द पावर -3 इतना केजी हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय latent heat that is 2.27 into 10 to the power 6 जूल. तो इतना इवेपोरेशन के लिए हीट चाहिए, राइट, एंड दैट कम्स फ्रॉम द वाटर. तो वाटर का जो हीट चेंज होगा वो इन द वाटर दैट विल बी मास इनटू स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी. तो मास ऑफ द वाटर इज गिवन एज 10 kg. यहाँ पे थोड़ा बाहर आ रहा है, बट दिस इज वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल मास ऑफ द वाटर. तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे जो रिड्यूस हो रहा है. इसे कांस्टेंट मान लेते हैं 10 kg. सो मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज 4200 जूल पर kg मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इतना हीट लॉस हो रहा है बाय वाटर और इतना हीट गेन होगा बाय द इवेपोरेटिंग वाटर, राइट. एंड देयरफॉर यहाँ से टी हम फाइंड कर लेंगे. टी इज इक्वल टू 10 इंटू 4200 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.27 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3, और इसका वैल्यू आ जाएगा 462 सेकेंड्स. इतना टाइम लगेगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल होने में. और इसको अगर 60 से डिवाइड कर देंगे सो दैट विल बी 7.7 minutes. So this is the final answer. A cube of iron, density equal to 8000 kg per meter cube, specific heat capacity equal to 470 joule per kg per Kelvin, is heated to a high temperature and is placed on a large block of ice at 0 degree centigrade. The cube melts the ice below it, displaces the water and sinks. The final equilibrium position in the final equilibrium position, its upper surface just goes inside the ice. Calculate the initial temperature of the cube. Neglect any loss of heat outside the ice and the cube. The density of ice is equal to 900 kg per meter cube and the latent heat of fusion of ice equal to 3.36 into 10 to the power 5 जूल पर kg. तो यहाँ पे क्या है कि एक क्यूब है और ये क्यूब जो है इसको हीट करके आइस पे रखा गया है, और फाइनल पोजीशन में ये क्या करेगा कि आइस को मेल्ट करेगा और ये धीरे धीरे आइस में पेनिट्रेट करेगा. और फाइनल पोजीशन क्या होती है कि इसकी जो अपर सरफेस है क्यूब की, ये जस्ट इनसाइड द आइस ये चला जाता है. तो बेसिकली इसने कितना आइस मेल्ट किया, अपने वॉल्यूम के बराबर आइस मेल्ट किया. मान लेते हैं इसका वॉल्यूम v है, तो उतना ही आइस को ये मेल्ट करेगा, उतना वॉल्यूम का आइस को. तो मास ऑफ द आयरन ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द आयरन मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ आयरन. और उसी तरह से मास ऑफ द मोल्टन आइस ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ आइस. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हीट लॉस्ट बाय द आयरन क्यूब इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द आइस, दैट इज द लेटेंट हीट इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो
अगर क्यूब का इनिशियल टेम्परेचर T है, देन हीट लॉस्ट बाय द क्यूब, सो दैट विल बी मास ऑफ द आयरन multiplied by specific heat of iron multiplied by delta T, that is T minus 0. इनिशियल टेम्परेचर इज T और फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आइस का टेम्परेचर, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आइस का टेम्परेचर है. सो दिस इज द हीट लॉस्ट बाय द आयरन क्यूब. और ऑन द राइट हैंड साइड द गेन ऑफ हीट बाय द आइस, वो किस फॉर्म में होगा, लेटेंट हीट के फॉर्म में. तो मान लेते हैं कि एम आइस, अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हुआ है, सो मास ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ आइस. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ आयरन इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ आयरन इंटू एस आयरन इंटू टी is equal to mass of ice is volume into density of ice multiplied by latent heat of ice. यहाँ पे v कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड. अब यहाँ वैल्यूज रख देंगे. द डी डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8000, सो 8000 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन दैट इज 470 जूल पर kg मल्टीप्लाइड बाय T इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस दैट इज 900 मल्टीप्लाइड बाय latent heat, that is 3.36 into 10 to the power 5, and therefore we can find T from here. So T will be equal to 900 multiplied by 3.36 into 10 to the power 5 divided by 8000 multiplied by 470, और इसका वैल्यू आ जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड. So this is the final answer. 1 kg of ice at 0 degree centigrade is mixed with 1 kg of steam at 100 degree centigrade. What will be the composition of the system when thermal equilibrium is reached? Latent heat of fusion of ice equal to 3.36 into 10 to the power 5 joule per kg, and latent heat of vaporization of water equal to 2.26 into 10 to the power 6 joule per kg. तो हमारे पास क्या है, एक 1 kg आइस है, 1 kg आइस है और 1 kg स्टीम है. तो 1 kg आइस को पहले हम कन्वर्ट करेंगे किस में, वाटर में, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर इसको हीट करेंगे अप टू वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. और दूसरे तरफ क्या है, स्टीम है मेरे पास. सो स्टीम एट 100, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सो ये स्टीम कंडेंस होगा एंड इट विल रिलीज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और वाटर बन जाएगा एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. तो इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होगी, 1 kg आइस को 1 kg वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने में, इसमें जो रिलीज होगी दैट इज सॉरी, इसमें जो हीट एब्जॉर्ब होगी दैट इज 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल. और यहाँ पे वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में जो हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी दैट इज 1 kg ऑफ वाटर. सो हमें पता है कि इसका जो लेटेंट ही सॉरी वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज 4200 जूल पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सो मल्टीप्लाइड बाय 100. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 4.2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल. तो यहाँ पे वाटर को हीट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए और आइस को मेल्ट करने के लिए इतनी एनर्जी. तो ये बेसिकली ये टोटल हो जाएगा, इन दोनों प्रोसेस का जो एनर्जी है टोटल दैट विल बी 3.36 प्लस 4.2, सो दैट विल बी 7.56 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल. इतनी एनर्जी चाहिए आइस को
100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्टीम को कन्वर्ट करना है वाटर में, तो दिस इज 2.26 इंटू 10⁶ जूल पर केजी। तो ये हो जाएगा बेसिकली 22.6 इंटू 10⁵ जूल। ये अगर पूरा का पूरा 1 केजी को 1 केजी वाटर को हम कन्वर्ट करें, वाटर एट 1 केजी स्टीम को अगर कन्वर्ट करें 1 केजी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। एंड ये जो एनर्जी है दोनों प्रोसेस में, दिस इज स्मॉलर देन दिस एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि पूरा का पूरा स्टीम कन्वर्ट नहीं होगा आइस में, कुछ एम अमाउंट ऑफ आइस मान लेते हैं कि कन्वर्ट हो रहा है। सो मान लेते हैं कि एम के जी कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं एम मल्टीप्लाइड बाय 22.6 इंटू 10⁵ जूल, इतना एनर्जी रिलीज करेगा और बाकी का जो है वो स्टीम ही रहेगा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं 7.56 इंटू 10⁵ इक्वल टू एम इंटू एम विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम स्टीम टू वाटर, मल्टीप्लाइड बाय 22.6 इंटू 10⁵। और यहाँ से एम ऑफ मास ऑफ स्टीम फ्रॉम मास ऑफ स्टीम टू वाटर, that will be equal to 7.56 divided by 22.6 और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.335 kg। तो इतना kg ऑफ स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में, राइट। एंड देयरफॉर कंपोजिशन क्या हो जाएगा, 1 kg आइस जो है वो वाटर बन चुका है और यहाँ से 0.335 kg स्टीम वाटर बन चुका है। तो वाटर की टोटल क्वांटिटी हो जाएगी वाटर इक्वल टू 1.335 kg एंड स्टीम जो रिमेनिंग स्टीम है दैट विल बी 1 माइनस 1 kg माइनस 0.335 kg, ये कन्वर्ट हो गया है। तो ये हो जाएगा 0.665 kg, ये स्टीम रहेगा एंड दिस इज वाटर। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू हीट 20 kg of water from 10 degree centigrade to 35 degree centigrade using an immersion heater rated 1000 watt. Assume that 80% of power input is used to heat the water. Specific heat capacity of water equal to 4200 joule per kg per Kelvin. तो heat required to heat the water from 10 degree centigrade to 35 degree centigrade, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे और that much heat should be supplied by this immersion heater. So heat, amount of heat will be equal to mass of water multiplied by specific heat of water multiplied by delta T, temperature difference. तो ये हीट जो रिक्वायर्ड है दैट इज सप्लाइड बाय द इमर्सन हीटर। सो इमर्सन हीटर का पावर दिया हुआ है, सो P ऑफ पावर ऑफ हीटर मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी दिया हुआ 80% एफिशिएंसी। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, मास ऑफ वाटर इज 20 kg मल्टीप्लाइड बाय SW स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज 4200 joule per kg per Kelvin multiplied by temperature difference that is 35 minus 10, so 25 is equal to power of heater that is 1000 watt, that is joule per second multiplied by time multiplied by efficiency is 0.8, that is 80%. Therefore T will be equal to 20 into 4200 multiplied by 25 divided by 1000 into 0.8 और ये आ जाएगा 2625 सेकेंड्स। और अगर हम लोग इसको 60 से डिवाइड कर दें सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 44 मिनट्स। सो इतना टाइम लगेगा वाटर को 20 kg वाटर को का टेम्परेचर 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड लाने में। मेटल ब्लॉक ऑफ डेंसिटी
6,000 kg per meter cube and mass 1.2 kg is suspended through a spring of spring constant 200 Newton per meter. The spring block system is dipped in water kept in vessel. The water has a mass of 260 gram and the block is at a height of 40 centimeter above the bottom of the vessel. If the support to the spring is broken, what will be the rise in the temperature? Rise in the temperature of the water. The specific heat capacity of the block is 250 joule per kg per Kelvin, and that of water is 4200 joule per kg per Kelvin. Heat capacities of vessel and the springs are negligible. तो यहाँ पे इस तरह का सिस्टम है कि एक वेसल है जिसमें वाटर भरा हुआ है और एक स्प्रिंग है जो कि वाटर में इमर्स्ड है और इससे एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है और ब्लॉक इज एट हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर. इसकी हाइट बॉटम से 40 सेंटीमीटर है. तो अगर ये स्प्रिंग यहाँ से यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक कर जाता है तो ये स्प्रिंग और ब्लॉक ये नीचे वाटर में जाएगा एंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग और इसकी पोटेंशियल ब्लॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी है दे विल बी लॉस्ट इन द वाटर एज हीट. तो ये वाटर और ब्लॉक ये दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू थर्मल एनर्जी गेटिंग फ्रॉम द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी. तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा पीई ये यहाँ पे दो तरह की एनर्जी होगी. एक तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर वेयर एज एक्स इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग प्लस चेंज इन एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऑफ द ब्लॉक. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल बी एम जी इंटू डेल्टा एच. और यहाँ पे एक और चीज़ होगा कि ये ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है मान लेते हैं यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ पे जो वाटर था दैट विल गो अप. तो ब्लॉक नीचे आएगा और वाटर यहाँ से ऊपर जाएगा. तो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो गेन होगी और इसकी लॉस होगी. तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा v टाइम्स रो ये मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय g इंटू डेल्टा एच. तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो जाएगा. एंड नाउ वी कैन फाइंड दिस हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर. तो व्हाट इज x? x इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग और उसे हम फाइंड कर सकते हैं के एक्स विल बी इक्वल टू एम जी माइनस बी. तो x विल बी इक्वल टू एम जी माइनस बी बाई के. दैट मीन्स एम जी को हम लोग लिख सकते हैं v इंटू डी इंटू जी माइनस v इंटू रो इंटू जी डिवाइडेड बाय के. ये हो जाएगा x का वैल्यू और यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग देखेंगे तो v इंटू जी कॉमन आ जाएगा v g और यहाँ पे आ जाएगा d माइनस रो डिवाइडेड बाय के स्क्वायर. So this is the spring potential energy plus mg. mg को हम लोग लिख सकते हैं vdg. तो यहाँ पे vg और डेल्टा h कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा d माइनस रो. So this is the change in potential energy of the block and water. So अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू यहाँ पे के स्क्वायर है और के तो नीचे एक के बच जाएगा. तो v इज बेसिकली 1.2 kg डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक दैट इज 6000. ये v हो गया मल्टीप्लाइड बाय 10 g का वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय 6000 माइनस 1000. 6000 इज द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक और 1000 इज द डेंसिटी ऑफ वाटर. सो ये हो जाएगा 5000 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय के इज 200 न्यूटन पर मीटर और प्लस वी जी. तो v का वैल्यू फिर से हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 6000 मल्टीप्लाइड बाय g इज 10 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा h इज 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6000 माइनस 1000 दैट इज 5000. सो ये जो पूरा वैल्यू आ जाएगा बेसिकली ये आ जाएगा 4.25
joule. Total energy, loss of potential energy will be 4.25 joule. And therefore ये जो H है, increase in thermal energy, that will be equal to H, that will be equal to change in potential energy, that is delta PE. और यहाँ से H का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं mass of water mw into sw multiplied by delta T, rise of in temperature of water plus rise in temperature of block. So thermal energy rise of the block, that is mass of the block plus mass of the block, हम लोगों ने m यूज किया है यहाँ पे, तो यहाँ भी m यूज करेंगे, तो m into s of the block multiplied by delta T, and that will be equal to 4.25 joule. अब यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, तो डेल्टा ऑफ टी का वैल्यू आ जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4.25 डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू प्लस m into m of the block into s of the block. Therefore delta T will be equal to 4.25, और mass of the water जो है वो दिया हुआ है 260 ग्राम, that is 0.26 multiplied by 4200 plus mass of the block, that is mass of the block दिया हुआ है 1.2 kg, 1.2 multiplied by 250 is the S of the block, the specific heat of the block, और ये आ जाएगा approximately 0.003 degree centigrade. So this is the rise in temperature of the water and the block.